प्रिय दर्शक, हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका वचन है। आज जो बोलते हैं वे शब्द ही आपके सबसे बड़े अस्त्र शस्त्र हैं। दूसरों को प्रभावित कर अपनी उचित कार्य सिद्धि वाणी के माध्यम से ही संभव है, और जब यह वाणी शब्द बनकर आपके भीतर के कुंडलिनी चक्र के जागृत सहस्रार से निकले तो साधक को जो सिद्धि प्राप्त होती है वह वाक सिद्धि कहलाती है। वरदान और श्राप वाक सिद्धि के ही स्वरूप हैं। इस वाणी में जो क्षमता है वह न तो खरीदी जा सकती है और न किसी से प्राप्त की जा सकती है। यह तो अपने भीतर क्षमता उत्पन्न कर प्राप्त की जा सकती है। ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ संरचना मानव में कोई भेद नहीं है। शारीरिक रूप से सभी समान हैं, भेद केवल वाक सिद्धि का ही है। और यदि यह वाक सिद्धि बचपन से ही जागृत होने लग जाए तो वह बालक निश्चय ही जीवन में उच्चतम शिखर पर अवश्य पहुंचता है। सामान्य रूप से यह मान्यता है कि सरस्वती विद्या की देवी है और बालकों को विद्या अध्ययन में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए सरस्वती का ध्यान करना चाहिए। वास्तव में यह एक गलत अवधारणा है। विद्या अध्ययन तो जीवन का एक प्रारंभिक भाग है। उसमें सफलता जीवन के लिए आधार अवश्य बनाती है और इस कारण बालकों को सरस्वती का ध्यान अवश्य करना चाहिए। लेकिन क्या पढ़ाई मात्र से ही जीवन चल सकता है? जीवन में निरंतर ज्ञान और विचार शक्ति का प्रभाव आवश्यक है। व्यक्ति चाहे नौकरी करे अथवा व्यापार, सफल वही हो सकता है जो श्रेष्ठ वार्तालाप कर सकता है, अपने कार्य पर पूर्ण विचार कर सकता है, सही समय पर सही निर्णय ले सकता हो, जो सही तर्क कर सकता हो, अपने वाक्शक्ति के माध्यम से दूसरों को प्रभावित कर सकता हो, वही व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। राजनैतिक जीवन में भी वही व्यक्ति उच्च शिखर पर पहुंच सकता है जो दूसरों के मन की भावनाओं को समझते हुए श्रेष्ठ वक्ता के रूप में अभिभाषण कर सकता हो। सरस्वती तो कालज्ञान, वार्ता, प्रशासन की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनकी सिद्धि के बिना मनुष्य अपने जीवन में किसी भी प्रकार की उन्नति नहीं कर सकता है। मोहिनी शक्ति सरस्वती का ही रूप है और आकर्षण केवल विचार और वाणी के द्वारा ही मनुष्य के हाव भाव इत्यादि में प्रकट होता है। सरस्वती का साधक आभायुक्त, आकर्षण युक्त, शांत चित्त वाला अवश्य बनता है। सरस्वती की शक्ति न होने पर मनुष्य के जीवन में केवल देह बल रह सकता है, और यदि पूर्व जन्मों का कुछ पुण्य हुआ तो थोड़ी बहुत लक्ष्मी रह सकती है। लेकिन यदि सरस्वती ही जीवन से निःसृत हो जाए तो देह शक्ति और लक्ष्मी भी चली जाती है। संसार में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, चाहे वह राजा महाराजा हो, सम्राट हो, ऋषिमुनि हो एवं आदरणीय रूप में अपने क्षेत्र के उच्चतम शिखर पर पहुंचने वाले व्यक्ति हो, वे सब भगवती सरस्वती के कारण ही महान बन सके। कहते हैं कि लक्ष्मीपति अर्थात धनवान को कोई याद नहीं करता, लेकिन ज्ञानी व्यक्तियों की गाथा अनंत पीढ़ियों तक कही जाती है। बसंत पंचमी के दो मुख्य स्वरूप हैं। एक स्वरूप तो अपने जीवन में नया वसंत प्रारंभ करने का दिवस है, अर्थात अपनी भाग्य रेखा को मोड़ने का, अपने जीवन तंत्र को अपने हाथ से लिखने का, नवीन निर्माण करने का सिद्ध दिवस है। आप क्या थे और अब क्या हैं, इस पर विचार कर पछताने की आवश्यकता नहीं है। विचार तो यह करना है कि अब क्या करना है, और इस वसंत पंचमी से इस नए विचार को कार्य रूप देना ही है। ऐसा संकल्प लेकर आपको अपने लिए विशेष प्रयोग करना है। आजकल के युग में शिक्षा के क्षेत्र में इतनी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है कि छात्र प्रारंभ से ही अपने आप को एक बोझ के नीचे दबा हुआ अनुभव करते हैं। हर कोई चाहता है कि उसका बालक बड़ा होकर उच्च पद पर आसीन हो। इसके लिए आवश्यक है शिक्षा का अच्छा आधार। अध्ययन का तात्पर्य कि आप जो पढ़े वह आपको अच्छी तरह से स्मरण रहे, आपके मस्तिष्क में सुरक्षित रहे और समय पर उसका उपयोग कर सकें।
बालकों में बचपन से ही अच्छे संस्कार मिले तथा श्रेष्ठ बुद्धि का विकास हो तो बालक जीवन में आगे चलकर विशेष सफलता प्राप्त करता है। उसकी स्मरण शक्ति का विकास होना आवश्यक है और इसके लिए वसंत पंचमी, जो कि सरस्वती सिद्धि दिवस है, को यह प्रयोग संपन्न करना ही है। वसंत पंचमी के दिन साधक स्वयं स्नान कर सफेद धोती धारण कर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाए। सामने देवी सरस्वती का चित्र स्थापित करें और अपने सामने बालकों को बिठा दें। फिर एक प्लेट में अष्टगंध से ह्रीं अक्षर लिख दें और उस पर सरस्वती यंत्र को स्थापित करें। प्रत्येक यंत्र पर अष्टगंध लगाकर निम्न मंत्र की एक माला फेरे, ह्रीं सरस्वत्यै नमः। फिर उस यंत्र के ऊपर से अष्टगंध उंगली से लेकर बालक की जीभ पर उंगली से या शलाका से ए लिख दें और वह यंत्र किसी धागे में पिरोकर बालक के गले में पहना दें। यदि साधक स्वयं के लिए प्रयोग करे तो दर्पण में देखकर अष्टगंध से अपनी जीभ पर उपरोक्त मंत्र लिखकर यह यंत्र गले में धारण कर लें। इस प्रकार घर के सभी बालक बालिकाओं पर यह प्रयोग संपन्न करें, पर प्रत्येक के लिए अलग अलग सरस्वती यंत्र की आवश्यकता होती है। यह प्रयोग ऋषि मुनि द्वारा निर्मित है। इस चैनल का मकसद यही है, हिंदू सनातन धर्म ग्रंथ ऋषि मुनि के प्राचीन रहस्य ज्ञान आप तक पहुँचे, आप प्रयोग करके अपने समस्याओं का समापन कर सकें। उम्मीद है यह प्रस्तुति पसंद आई है। कमेंट में हर हर महादेव लिखें और ऐसे ही ज्ञान भरी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।